अक्षय था। इजली का पूरा क्या नाम? अक्षय था हमारा पहले नाम। अच्छा, आप इस्लाम में आने की इसलिए सोचे और क्या देख के इस्लाम में आए आप? हम इस्लाम में आने की इसलिए सोचे हैं कि दीन की बात हमें ढेर सारी सुनने में आती थी और दो साहब आप दीन की बात कहते थे कि हमारे इस्लाम में ऐसा है, हमारे इस्लाम में जो है, हमारे कुरान में जो है, उस पर हमें अमल करना भी जरूरी है। तो इस बात पर हम थोड़ा मुतमईन हुए। तो फिर इस पे दो साहब आप हमसे सवाल पूछे कि भाई आपके मजहब में ऐसा क्या है। मैं बोला हमारे मजहब में भी बहुत कुछ है, तो जो आपके मजहब में जो कुछ है वो आप अमल करते या नहीं करते। तो उस पर मैं थोड़ा मायूस हो गया। अच्छा नहीं लगा? एक जो है नौजवान लड़के ने कट्टर हिंदू था जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, आपको लगता है कि उसकी जान को मजीद खतरा भी हो सकता है? वो इंडिया का लड़का है। देखिए, बेशक सबको इस्लाम कबूल करना चाहिए, बिकॉज ये हमारा बहुत अच्छा दीन है। और अगर उसने कबूल किया है तो अगर एक बंदा इस्लाम कबूल कर लेता है तो फिर उसे उस पर डटा रहना चाहिए अपने आप को। उसमें क्या लगता है आपको कि इंडिया में ज़्यादा जुल्म होता है? बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में जुल्म। क्या क्या देखती हैं आप? अक्सर हम लोग देखते हैं चैनल्स पर, तो उनको जब हमारे त्यौहार आते हैं, मुस्लिम त्यौहार, ईद है, रोज़े वगैरह रखते हैं हम लोग, तो उनको बिल्कुल जैसे बकरीद है, हम लोग ज़िबा नहीं करने देते, बहुत जुल्म करते हैं वो लोग, मारते हैं, यहाँ तक कि ईद की नमाज तक पढ़ने नहीं देते उन लोगों को। वो कहते हैं कि ईद की नमाज मस्जिद के अंदर पढ़े, बाहर ना पढ़े। लम्बा फिक्रिया नहीं है कि हमसे ज़्यादा जो हिंदू जो है इस्लाम कबूल करते हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो अच्छा कुरान भी पढ़ रहे हैं, हमसे अच्छे तो वो हैं। वो जो चीज़ें हमें बताई गई ना, उससे ज़्यादा अमल वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये चीज़ है। उन्हें हिंदू जरूर कहा जा रहा है, मगर अमल वो कर रहे हैं। हम वो हमारे नक्शे कदम पे चल रहे हैं, हम उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ये ज़िबा नहीं करने देते गायें वगैरह, जो है कहते हैं हमारी माता है। हाँ, उनका तो कॉन्सेप्ट ही अलग है ना, कि वो तो हर उनका भगवान इतने सारे हैं। बंदर देख लो, मोंकी या काओ अगर देख लो। क्या क्या मुश्किलात देखती हैं आप न्यूज़ में? हम तो ये देखते हैं कि उनको जो भी हमारे त्यौहार आते हैं उसमें उनको बिल्कुल भी ना नहीं मनाने ज़्यादा खुशी से, बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना। जैसे उनके त्यौहार हमारे मुल्क में आते हैं, पाकिस्तान में होली मनाते हैं, दिवाली बल्कि मनाते हैं। हमारे पाकिस्तान, हमारे मुस्लिम लोग बल्कि उनके साथ देते हैं होली मनाने में, और जो भी आते हैं। मीडिया जो है वो ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है मुस्लिम लोगों के खिलाफ। इंडियंस का तो काम ही है, मतलब वो तो शुरू से यही करते हैं। उनको तो बहुत बड़ा एक इस्लामोफोबिया वहाँ पे है। वहाँ पे हालांकि इंडिया में ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, इंडिया में ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, लेकिन इंडियंस ने और ये जितने भी बाकी हिंदू हैं, इन सब ने एक वो बनाई हुई है कि हम मुसलमानों को इस तरह से डिफेम करें और स्पेसिफिकली टेररिज्म का नाम लेकर। वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो फिर हमें इस बात का क्यों डर हो कि भाई मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं इंडिया में रह रही हूँ या मैं पाकिस्तान में कहीं भी रह रही हूँ, तो अब मुझे डरना चाहिए? आई शुड बी अफ्रेड ऑफ दिस थिंग। मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक और हिंदू ने, कट्टर हिंदू था और बड़ा मजबूत हिंदू था, जिसने एक बच्चे ने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या ही कहने हैं, हम हर दूसरे तीसरे दिन रिपोर्ट कर रहे हैं हिंदू जो रिलीजन है उसमें से जो है पाकि इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। इसके ऊपर थोड़ी बात भी करना चाहेंगे। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। खातून से अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हिंदू जो है उसने इस्लाम कबूल कर लिया। 2-4 दिन पहले भी मैंने इसके ऊपर एक बात की थी। 4 भाइयों ने जो है इस्लाम कबूल किया। कहा जाता है कि हमें बताया नहीं जाता कि मुस्लिम जो है इतने अच्छे लोग हैं, हमें तो इनके जो है अगेंस्ट बताया जाता है कि भाई ये टेररिस्ट है, ये दहशतगर्द है, ये इस्लाम अच्छा नहीं है। नहीं, इस्लाम बहुत अच्छा हमारा मज़हब है और हमें बहुत खुशी की बात है कि अपना वो मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आपको लगता है कि मज़ीद जो है बड़ी तेज़ी के साथ अगर डॉक्टर जाकिर नाइक की भी बात की जाए तो उन्होंने भी बड़े जो है हिंदुओं को जो है मुस्लिम किया? हाँ, डॉक्टर जाकिर नाइक की वजह से बहुत सारे लोग जो गैर मज़हब से रिलेशन रखते थे, उन्होंने अपना मज़हब चेंज किया, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। ये जो जिसने इस्लाम कबूल किया, इस बच्चे को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। दिन है, त्यौहार है, रोज़े हैं, शब बारात है। शुरू में उसको थोड़ी परेशानी होगी, ज़ाहिर हो सकता है कि उसको घर की तरफ से सपोर्ट ना मिले। बाद में आस्ते आस्ते हो सकता है कि वो उसके घर वाले भी उसको सपोर्ट करें, तो वो भी कन्वर्ट हो जाए उसके लड़के के साथ। इसी तरह ही हो रहा है ना, बड़ी तेज़ी के साथ पूरे घर वाले परिवार जो है वो मुस्लिम हो जाते हैं। अभी एक लड़का हुआ है, फिर वो आस्ते आस्ते उसके घर वाले भी कन्वर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला बाद में। तो फिर इस तरह फिर पूरा जो उनका कल्चर, उनके
जो उनसे रिलेटेड हैं जो भी लोग, तो वो भी इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब तो जो भी रिश्तेदार वगैरह जो हैं। इजाफा ही होगा। अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया में रह करके इस्लाम कबूल करना थोड़ी मुश्किल नहीं होती? हाँ, वो तो होती है, लेकिन ना हमारा जो पाकिस्तान है ये हमें गैर मुल्की लोगों को बहुत सपोर्ट करता है। यहाँ पे खुली आज़ादी है उन लोगों के लिए, लेकिन हमारा शहरी वहाँ जाता है इंडिया, उसको बिल्कुल भी छूट नहीं है, उसको बहुत गलत उसका साथ रवैया रखते हैं, बहुत गैर अखलाकी है, इसको मारते हैं, पीटते हैं। लेकिन ये हमारा जो पाकिस्तान है ये फ़ख्र है हमारे लिए, बाइस फ़ख्र है कि उनको सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं। आपको लगता है कि ये जो इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं वो पाकिस्तान में आ जाए, सेव्ड हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये चाहते हैं जितने भी इंडियंस हैं जो वहाँ रहते हैं मुसलमान, वो सब यहाँ पे आ जाएं, तो आपको हम उनके साथ हैं। आप साथ हैं। लास्ट में क्या लगता है आपको कि इंडिया में ज़्यादा जुल्म होता है? बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में जुल्म। क्या क्या देखती हैं आप? अक्सर हम लोग देखते हैं चैनल्स पर, तो उनको जब हमारे त्यौहार आते हैं, मुस्लिम त्यौहार, ईद है, रोज़े वगैरह रखते हैं हम लोग, तो उनको बिल्कुल जैसे बकरीद है, हम लोग ज़िबा नहीं करने देते, बहुत जुल्म करते हैं, वो लोग मारते हैं, यहाँ तक कि ईद की नमाज़ तक पढ़ने नहीं देते उन लोगों को। वो कहते हैं कि ईद की नमाज मस्जिद के अंदर पढ़े, बाहर ना पढ़े। हाँ हाँ, यही तो क्या बाहर नमाज नहीं होती? बिल्कुल बाहर होती है, हम तो जहाँ भी मर्जी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अच्छा लगता है ना, सब एक साथ नमाज पढ़े, इज्तिमाई नमाज मस्जिद में जाकर सबको, और आज़ादी के साथ पढ़े तो वो अच्छा लगता है। जैसे हमारे मुल्क में आज़ादी है उन लोगों को, गैर मुल्की लोगों को, तो हमारे शहरियों को भी वहाँ पे आज़ादी होनी चाहिए ना। ये ज़िबा नहीं करने देते गायें वगैरह जो है, कहते हैं हमारी माता है। हाँ, उनका तो कॉन्सेप्ट ही अलग है ना कि वो तो हर उनका भगवान इतने सारे हैं। बंदर देख लो, मोंकी या काओ देख लो, हर चीज़ उनको मानते हैं वो लोग ना, तो इस तरह तो नहीं होता ना। लेकिन खुली छूट देनी चाहिए इस्लाम मुसलमान लोगों को जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो सालों से शुरू से आज़ादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बिल्कुल नहीं है फ्रीडम वहाँ पर मुसलमानों के लिए, मुश्किल है। आपने क्या क्या देखा न्यूज़ में? कि वो लोग भी यहाँ आ जाए। कि क्या क्या मुश्किलात देखती हैं आप न्यूज़ में? हम तो ये देखते हैं कि उनको जो भी हमारे त्यौहार आते हैं उसमें उनको बिल्कुल भी ना नहीं मनाए ज़्यादा खुशी से, बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना। जैसे उनके त्यौहार हमारे मुल्क में आते हैं पाकिस्तान में, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, हमारे पाकिस्तान हमारे मुस्लिम लोग बल्कि उनके साथ देते हैं होली मनाने में, और जो भी आते हैं, तो इस तरह। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। बड़ी तेज़ी के साथ जो है इस्लाम फैलता जा रहा है, और मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जहाँ पे बात की जा रही थी कि 4 भाइयों ने जो है इस्लाम कबूल कर दिया। आज फिर एक जो है नौजवान लड़के ने, कट्टर हिंदू था, जिसने इस्लाम कबूल कर दिया। आपको लगता है कि उसकी जान को मज़ीद ख़तरा भी हो सकता है? वो इंडिया का लड़का है। देखिए, बेशक सबको इस्लाम कबूल करना चाहिए, बिल्कुल ये हमारा बहुत अच्छा दीन है, और अगर उसने कबूल किया है तो अगर एक बंदा इस्लाम कबूल कर लेता है तो फिर उसे उस पर डटा रहना चाहिए अपने आप को। मतलब अगर हम मुसलमान हैं तो ये हमारा मज़हब है और हमने इस पर चलना है, तो फिर इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है। अच्छा, बड़ी तेज़ी के साथ ये हिंदुइज़्म जो है वो प्रमोट होता है, अपना कन्वर्ट होता जा रहा है, मुस्लिम होते जा रहे हैं। कहा जाता है कि हमें जो है ना गलत तरीके से बताया जाता है कि मुस्लिम जो है अच्छे लोग नहीं होते, ये दहशतगर्द होते हैं, या ये मज़हब अच्छा नहीं है। क्या ये इसमें कुछ सच्चाई है? एक्चुअली इट्स ऑल प्रोपोगेंडा अगेंस्ट मुस्लिम्स, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो शुरू से ही बहुत अच्छे हैं। बेशक ये बाकियों के प्रोपोगेंडा बनाया हुआ है कि मुसलमान ये है वो है, जस्ट टू क्रिएट हेट, ये सारा इस्लामोफोबिया है। तो हम मुसलमान हैं तो वी आर नॉट लाइक दैट। जो फैमिलियाँ मुस्लिम होती जा रही हैं, जो हमारी बहनें मुस्लिम होती जा रही हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन्हें मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमें अपने मज़हब पे डटे रहना चाहिए, और फिर यही है कि हम इसको आगे भी दूसरों को भी इसका ये मैसेज दें कि हम एक अच्छे मुसलमान हैं। बाकी बेशक यस वी शुड, बिकॉज़ बताएं, दूसरे लोगों को भी बताएं कि ये बड़ा अच्छा, ये जो है टेररिज्म एंड एवरीथिंग लाइक दैट, इट्स ऑल प्रोपोगेंडा अगेंस्ट मुस्लिम, क्योंकि मुसलमान इस तरह से नहीं है जिस तरह से उनको दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे भी, बाकी जितने भी ये इट्स ऑल इस्लामोफोबिया। तो हमें इसके अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए, हमें भी बताना चाहिए कि वी आर गुड मुस्लिम्स, वी आर नॉट लाइक दैट, वी आर नॉट लाइक दैट। या ऐसा नहीं होती कि अगर बात की जाए तो इंडियन मीडिया जो है वो ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है मुस्लिम लोगों के खिलाफ। इंडियंस का तो काम ही ये है, मतलब वो तो शुरू से यही करते हैं। उनको तो बहुत बड़ा एक इस्लामोफोबिया वहाँ पे है, वहाँ पे हालांकि इंडिया में ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, इंडिया में ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, लेकिन इंडियंस ने और ये जितने भी बाकी हिंदू हैं, इन सब ने एक वो बनाई हुई है कि हम मुसलमानों को इस तरह से डिफेम करें, और स्पेसिफिकली टेररिज्म का नाम लेके। आपको क्या लगता है इंडिया में जो है दहशतगर्दी नहीं होती होगी, लेकिन वहाँ पे मेजरली नॉट मुस्लिम्स,
बाकी किसी और रीजंस की वजह से भी हो सकते हैं, कोई मॉब ग्रुप हो सकता है अगेंस्ट अ थिंग, बट इट्स नॉट ऑलवेज मुस्लिम। अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आप एक मुसलमान हैं, तो फिर आपको इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हमारी जान चलेगी या ये है। फ़लस्तीन में भी रिसेंटली यही हो रहा है, बहुत से लोगों की जानें जा रही हैं। तो डरना नहीं चाहिए। नहीं डरना चाहिए। अगर वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो फिर हमें इस बात का क्यों डर हो कि भाई मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं इंडिया में रह रही हूँ या मैं पाकिस्तान में कहीं भी रह रही हूँ, तो अब मुझे डरना चाहिए? आई शुड बी अफ्रेड ऑफ दिस थिंग? नो, वी शुड। हमें नहीं। क्योंकि कट्टर हिंदू था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। बड़ी तेज़ी के साथ इंडियन जो है, हिंदू जो है, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो फैमिलियाँ हैं, बड़ी तेज़ी के साथ इस्लाम कबूल करती जा रही है। जी, तो अच्छी बात है वो कबूल करते जा रही हैं, मगर ये है कि इनमें मुनाफिक ना हो, मुनाफिक ना हो, बेईमानी ना करे, कोई नुकसान ना पहुँचाए। अगर वो दिल से कबूल कर रहे हैं तो वो सही है। अच्छा, कहा जाता है कि ये जो मुस्लिम धर्म है या जो मुस्लिम लोग हैं, यहाँ पे अगर बात कीजिए तो ये जो है टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, ये अच्छा जो है मज़हब नहीं है। पाकिस्तान जी, मुस्लिम जो है, अगर देखा ऑल जाए मुस्लिम या ना, पाक- मुस्लिम होना तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो दिल से हो रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। दिल से देखें जी, वो तो इंडिया में रह के मुस्लिम हो रहे हैं ना। अब मेरी बात सुने, पाकिस्तान का सका नहीं रह गया, सही। पाकिस्तान का सका नहीं रह गया। अगर तो वो हमारा सके बन के मुसलमान कलमा पढ़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, फिर तो अच्छी बात है। अगर वो किसी साजिश के साथ झूठ बोल रहे हैं, ये बात गलत है। नहीं, ये तो एक ऑथेंटिक न्यूज़ है ना। मतलब इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना मेन चैनल के ऊपर आके, सैटेलाइट चैनल के ऊपर आके, वो तो ऐसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब हमारा इस्लाम जो है वो अच्छा मज़हब है, अच्छा धर्म है, तो ज़ाहिर सी बात है तमाम गैर मुस्लिम जो है वो है कलमा पढ़ेंगे, मुस्लिम होंगे। तो अच्छी बात है, पढ़ें। हमारी राय है कि हम खुद क्या चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं हमारा दीन तरक्की करे। क्या सुकून है हमारे दीन में? दीन में तो यही सुकून है कि अगर इंसान अपने 5 वक्त नमाज पढ़े, अल्लाह का जिक्र करे, ये दुनिया की जो हम आज़ादी चाहते हैं ये छोड़ के अल्लाह की तरफ तवज्जो कर देना, फिर ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। लम्बा फिक्रिया नहीं है कि हमसे ज़्यादा जो हिंदू जो है इस्लाम कबूल करते करते जा हैं, रहे हैं। नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो अच्छा कुरान भी पढ़ रहे हैं, हमसे अच्छे तो वो हैं। वो जो चीज़ें हमें बताई गई ना, उससे ज़्यादा अमल वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ है। उन्हें हिंदू ज़रूर कहा जा रहा है, मगर अमल वो कर रहे हैं, हम वो हमारे नक्शे कदम पे चल रहे हैं, हम उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो कर रहे हैं। इसकी क्या रीज़न? यही तो बात समझ नहीं ना आ रही कि पाकिस्तान अवाम क्यों ऐसे कर रही है। क्यों कर रही है, कुछ बता दें। मैं तो पाकिस्तान अवाम से यही राय है मेरी कि खुदा का वास्ता है इनसे कि अपने आप को मजबूत करें, ठीक है, अपने ईमान को इतना मजबूत करें कि कोई कुछ कह भी दे ना, कोई कुछ कह भी दे तो अपने डट के खड़े रहें, बोलें कि नहीं, अपने हक की आवाज़ बुलंद करें। अब जो फ़लस्तीनों के साथ हो रहा है, कोई भी एक्शन ले रहा है उन बेचारों के लिए? कोई नहीं ले रहा। मेरी तो एक आवाज़, पाकिस्तान भी एक्शन नहीं ले रहा, लें भी। मुस्लिम कंट्रीज़ को जो है आवाज़ बुलंद करनी करनी चाहिए भी। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, कोई भी कंट्री भी नहीं उनके एक्शन ले रही।